सो हेलो एवरीवन, इट्स मी कीर्ति, बीएससी थर्ड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट फ्रॉम एम्स गोरखपुर। बेसिकली आज के वीडियो में हम जानेंगे फिजिक्स को कैसे स्मार्टली कवर करना है और एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 की एंट्रेंस एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को फिजिक्स में ही दिक्कत होती है और फिजिक्स ही हार्ड लगती है। जब मैंने भी एग्जाम दी तो मुझे भी फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगती थी। तो कैसे फिजिक्स को कवर करें, तो इस वीडियो के थ्रू जानते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक स्किप ना करें। फर्स्टली बात करते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स की, जिसमें अपन बात करेंगे हाई वेटेज चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स एंड लो वेटेज चैप्टर्स। तो हाई वेटेज चैप्टर्स की मैं बात करें कि पिछले कुछ पीवाई के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12th में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर 11th से। सो ज़्यादा अपन को 12th को कवर करना है और 12th में भी क्या होता है, सेलेक्टिव जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उनको कवर करने की कोशिश करनी हो। बात करते हैं 12th के हाई वेटेज चैप्टर्स की, जिसमें है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, ईएमआई, एसी, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात करते हैं 11th के हाई वेटेज चैप्टर्स में, जिनमें मेनली फोकस रखने होते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी एंड काइनेमेटिक्स। 12th में हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जैसे कि ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में मेनली रे ऑप्टिक्स आती है एंड वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में अपन को मिरर, लेंस एंड प्रिज्म के फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स बनाने एंड उनको बार बार रिकॉल करना है एंड उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देन बात करते हैं वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स में जो बेसिकली जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, जो कि है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इस पे क्या करना है, उसके भी फॉर्मूला लिख लेना है और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। अब बात करते हैं मीडियम वेटेज चैप्टर्स की। इसमें है मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन और मैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं लो वेटेज चैप्टर्स की, जिनमें है फ्लूइड मैकेनिज्म, ग्रेविटेशन एंड साउंड एंड वेव। मेनली इन्हीं चैप्टर्स को आपको फोकस रखना है, इनके शॉर्ट नोट्स बनाने और फॉर्मूले याद कर रखने हैं और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ स्टडी कि कैसे अपन स्मार्टली इसकी स्टडी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी पहले कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या फिर कोई ऑफलाइन, जो ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, या कोई भी यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहा है, तो उनमें क्या होगा ना, बेसिकली अपन को उन चैप्टर्स के लेक्चर कंप्लीट करने हैं एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। देन उसके बाद में करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के जो भी कोई मटेरियल यूज कर रहा है या फिर जो भी मॉड्यूल यूज कर रहा है, उसमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले क्या करना होगा कि फर्स्ट बार में जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कि जो भी आपको इजी वे में सोल्व हो जा रहा है एक बार के लिए, वो ठीक है। देन अगर कोई क्वेश्चन अगर फंस जाए या फिर आपको सोल्व नहीं हो, उस पर क्या करना है, मार्किंग कर लेनी है। देन उसके बाद में उसका सोल्यूशन देखना है। सेकेंड टाइम अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हो, सबसे पहले जिनको मार्क किया है उनको जो पहले क्या करना है, सोल्व करना होगा। उनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन रह रहा है तो उसको क्या करना है, थर्ड अटेम्प्ट में आप क्या सोल्व कर सकते हो। एक जो मॉड्यूल स्टार्टिंग से जो आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसी का आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपकी हैबिचुअल भी हो जाएगा। सो अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। सो बेसिकली शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखने पड़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स में सबसे पहले फॉर्मूला पे काबू होता है। तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस इजी वे में कर सकते हो। देन उसके बाद में टीचर्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ की पॉइंट्स बता रहे हैं, वो भी आपको क्या करना है, नीचे नोट डाउन कर लेना है। साथ ही क्या होना है, अपनी लैंग्वेज में जो भी आप अगर कोई ट्रिक बना रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है, ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ईजी रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपन से सोल्व नहीं हो रही है, उसके सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट होता है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, दूसरा होता है उसमें अपन सिली मिस्टेक या फिर अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक हो। जिस भी चैप्टर्स के अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनके क्या होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर भी आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो उसके लिए अपन को बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, फॉर्मूले बार बार रिवाइज करते रहो और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी अगर चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। मिनिमम 20 क्वेश्चन तो एक चैप्टर के लगाने हैं। सो मेरी स्ट्रेटेजी सीरीज का ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 में मैंने बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी बनाई है, जो आप जाके देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको केमिस्ट्री एंड जीके की भी स्ट्रेटेजी जाननी है तो मुझे फॉलो करें एंड कमेंट करें। बाय बाय।